हम में से कई लोगों के लिए तनाव से लेकर अत्यधिक कैफीन के सेवन जैसे कारणों की वजह से सोना कठिन हो रहा है। हमारी भाग दौड़ भरी जीवनशैली भी स्लीप साइकिल को बिगाड़ने में दोषी है, जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। खराब फोकस और चिड़चिड़ापन से लेकर हृदय रोगों के बढ़ते जोखिम तक एक डिस्टर्ब स्लीप साइकिल चिड़चिड़ापन और हताशा का कारण हो सकता है। हमें जल्द से जल्द अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। इसलिए हम बाइनॉरल बीट्स के उपयोग को सामने लाना चाहते हैं, जिससे नींद आने में सहायता प्राप्त हो सकती है। बाइनॉरल बीट्स एक श्रवण भ्रम है जो थोड़ा अलग आवृत्ति के साथ संगीत के दो स्वरों को सुनकर बनाया जाता है, प्रत्येक कान में एक। आवृत्तियों में यह अंतर तीसरी ध्वनि का भ्रम पैदा करता है, जो अनिवार्य रूप से एक लयबद्ध ताल है। यह तीसरी ध्वनि मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को निर्देश देती है कि वह आवृत्ति पर विद्युत संदेशों को काल्पनिक बीट के रूप में प्रसारित करे, और यह लयबद्ध धड़कन तनाव और चिंता को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए जानी जाती है। मनोचिकित्सा में फ्रंटियर्स द्वारा प्रकाशित एक शोध के अनुसार बाइनॉरल बीट्स का उपयोग श्रवण बीट उत्तेजना में अनुसंधान की अतिव्यापी शाखा का हिस्सा है, जिसे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के हेरफेर और मनोदशा राज्यों के मॉड्यूलेशन के लिए एक नए उपकरण के रूप में कहा जाता है। बाइनॉरल बीट्स मस्तिष्क की जवाबदेही को गहरा करने के लिए, आपको गहरी शिथिलता की स्थिति में ले जाने के लिए, चिंता को दूर करने और नींद को बेहतर बनाने में मदद करता है। कम आवृत्ति वाली टोन बनाने वाली इन आवाजों को सुनकर यह ब्रेनवेव एक्टिविटी को धीमा कर देती है, जिससे आपको आराम करने में मदद मिलती है, आपकी चिंता कम होती है और आपके लिए आराम से सोना और अधिक नींद आना आसान हो जाता है। यह चिकित्सीय उपकरण ब्रेनवेव्स को प्रभावित करता है, जैसे थीटा ब्रेनवेव गहरी छूट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें नॉन-आरईएम, एनआरईएम नींद के हल्के चरणों को शामिल किया गया है। गहन ध्यान से थीटा तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो धीमी और कम आवृत्ति की होती हैं। साथ ही डेल्टा ब्रेनवेव पैटर्न, जो धीमी और कम आवृत्ति वाली ब्रेनवेव होते हैं, एनआरईएम नींद के लिए महत्वपूर्ण है। संगीत हमारे तनाव के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। साइंस डायरेक्ट पर प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि संगीत में कोर्टिसोल के स्तर को कम करने की क्षमता होती है और इसलिए तनाव के स्तर को कम करता है। बाइन्यूरल बीट्स में हमें लेफ्ट कान में अलग फ्रीक्वेंसी की ध्वनि और राइट कान में अलग फ्रीक्वेंसी की ध्वनि जनरेट की जाती है। जब इन दोनों फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को हम एक साथ सुनते हैं, तब हमारा दिमाग ये दोनों फ्रीक्वेंसीज को प्रोसेस करके एक अलग ही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने लगता है, जिसे ब्रेन वेव्स कहा जाता है, और हमें अलग ही फ्रीक्वेंसी की ध्वनि सुनाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेफ्ट कान में 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और राइट कान में 210 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनते हैं, तो दिमाग दोनों फ्रीक्वेंसीज को प्रोसेस करके दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली ब्रेन वेव प्रोड्यूस करने लगता है और हमें 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि सुनाई देती है। हमारी जो आंखें पलक झपकती हैं, दोनों आंखें पलक झपकती है, उसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग के पावरफुल केमिकल डोपामाइन के साथ होता है। इसीलिए जिन लोगों की EBR आई ब्लिंक रेट कम होती है, वो लोग प्रेशर अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं, कंपेयर टू उन लोगों की जिनकी EBR आई ब्लिंक रेट ज्यादा होती है। एक साइंटिफिक स्टडी के अनुसार जिन लोगों की EBR कम थे, उन्हीं लोगों को अल्फा और गैमा बाइन्यूरल बीट्स के बेनिफिट्स हुए थे, और बाइन्यूरल बीट्स हर एक इंसान पे एक जैसा काम नहीं करता। बाइनॉरल बीट्स सबसे ज्यादा अमेरिका, ब्रिटेन, मेक्सिको, ब्राजील, पोलैंड, रोमानिया में सुना जा रहा है। करीब 50% लोग इसे 1 घंटा और लगभग 12% इसे 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक सुनते हैं। हेनरिक विल्हम डव ने साल 1893 में बाइनॉरल बीट्स की खोज की थी। यह साइंस की दुनिया में दिलचस्पी का विषय बन गया था। इसके बाद 1973 में साइंटिफिक अमेरिकन में गेराल्ट आस्टर ने ऑडिटरी बीट्स इन द ब्रिटेन नाम से एक आर्टिकल लिखा। इसमें वह बाइनॉरल बीट्स के बारे में काफी नई जानकारियां दी। उन्होंने बाइनॉरल बीट्स को कॉग्निटिव और न्यूरोलॉजिकल रिसर्च के लिए प्रभावशाली माना। उन्होंने यह भी माना कि इसे मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे सुनने की अक्षमता के साथ साथ अन्य न्यूरोलॉजिकल अवस्था के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि जो लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, वे पार्किंसन बीमारी से पीड़ित होते हैं। शोध के मुताबिक बाइनॉरल बीट्स सुनने वालों में करीब 60% पुरुष हैं। करीब 3/4 लोग इसे सुनकर अच्छी नींद लेते हैं। वहीं करीब 34% लोग मूड चेंज करने के लिए और करीब 11% लोग फिजिकल ड्रग्स के असर को रेप्लिकेट करने के लिए इसे सुनते हैं।
बाइनॉरल बीट्स का दिमाग या शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे लेकर अभी अधिक शोध नहीं हुए हैं। लेकिन इसे सुनकर लोगों के मूड में बदलाव होता है, लोग अच्छा फील करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बाइनॉरल बीट्स में खास तरह की ध्वनि होती है। इसमें दोनों कानों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाजें आती हैं। इससे सुनने वाले के दिमाग में अलग तरह का कंफ्यूजन पैदा होता है और वह इन्हें एक बनाने का प्रयत्न करता है। इस प्रयास में एक तीसरा साउंड बनता है। यह पूरी एक्टिविटी से सुनने वाले को बड़ा सुकून मिलता है, वह खुद को कहीं खोया हुआ पाता है। लयबद्ध धड़कन जैसे द्विपक्षीय धड़कन इसलिए मन पर एक आरामदायक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि यह नाड़ी और हृदय गति को धीमा करने, रक्तचाप को कम करने और तनाव हार्मोन के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। इसलिए बाइनॉरल बीट्स विभिन्न अध्ययनों के अनुसार नींद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दिखाया गया है, क्योंकि यह इसके अपनाने वालों में चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं। और शायद आप इसे आज रात के लिए पता लगा सकते हैं कि ये बीट्स आपकी नींद लाने में मदद करती है या नहीं।